सभी कैसे, आशा करते सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। तो आप लोगों का जो है चैप्टर 1 मेरा बचपन। इसके पहले मैंने आपको नंदन वन की बिल्लू रानी के बारे में पढ़ाया था। तो आज मैं आप लोगों को मेरा बचपन, इनके जो कवि रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था और ये बहुत ही अच्छे कवि थे। इन्होंने बहुत सारे कविता लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास है। और इनमें से एक प्रसिद्ध जो उपन्यास है जिसका नाम है गीतांजलि, तो वो बहुत विश्व प्रसिद्ध कवि थे। और बचपन से ही ये बहुत ही ज़्यादा प्रकृति से इनको लगाव था और इनकी जो पढ़ाई भी हुई थी, इनकी पढ़ाई अधिकतर पढ़ाई उनके घर से हुई है और ये उच्च शिक्षा के लिए ये विदेश भी गए। तो इस तरह हम लोग तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में जानते हैं। तो उन्हीं के जीवन के ऊपर उनके एक बचपन की ये घटना है जिसके बारे में आप लोग पढ़े अभी। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित है ये घटना। तो देखते हैं, आप तो सभी किताब में देखिए पेज नंबर 54, चैप्टर 1 मेरा बचपन, जिसके जो ये है रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये क्या है, एक आत्मकथा है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के बारे में बताया है। ये पाठ आप लोग को बहुत ही रोचक लगेगी। तो इसमें है, हमारा घर कोलकाता शहर के एक मोहल्ले में था। मोहल्ले के सभी घरों की छतें बड़ी बड़ी थी। हर घर के आगे पीछे खुले खुले बरामदे थे। उन दिनों तरह तरह की चिड़ियाँ पालने का बहुत रिवाज था। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने बचपन की घटना को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उनका जो घर था वो कोलकाता में था, एक मोहल्ले में था और उन समय के मोहल्लों के सभी जो घरों की छतें बड़ी बड़ी थी और हर घर के पीछे एक खुला बरामदा था। तो उन समय में क्या होता था, सभी को चिड़ियाँ पालने का रिवाज था। हर घर के बरामदों और छतों पर पिंजरे लटकते दिखाई देते थे। ये शौक मेरी मंझली भाभी को भी था। तो चूँकि हर घर के पीछे एक एक बरामदा था, तो सभी का ये रिवाज था। उस समय सभी को चिड़ियाँ पालने का बहुत शौक़ था। तो यही शौक़ उनकी जो मंझली भाभी थी उनको भी था और वो भी चिड़ियाँ पालती थी। घर के शोरगुल के बीच मुझे जब भी पिंजरों में बंद पक्षी की आवाज़ सुनाई देती तो मेरा मन दुखी हो जाता। तो इस तरह से उनके घर में एक चिड़िया पिंजरे में बंद थी। तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें जीव जंतु से बहुत अधिक लगाव था, तो वे जब भी बंद पिंजरे में जब पक्षी को देखते थे तो उन्हें बहुत ही दुख होता था। मैं अपने घर की छत पर खुले आकाश में पतंग उड़ाता। मेरी उड़ती पतंग के साथ होड़ लगाते पक्षी मुझे बहुत अच्छे लगते। तो वे जब छत पे जाते थे तो वह छत में जाकर वो पतंग उड़ाते थे और जब वो पतंग उड़ाते थे तो पक्षियाँ भी उनके पतंग के साथ होड़ लगाती थी, जो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। तभी मेरी निगाह छत पर पिंजरों में पंख फड़फड़ाते पक्षियों पर पड़ती। मेरा मन इन बंद चिड़ियों के साथ उदास हो जाता। तो चूँकि वो कह रहे कि उनके मोहल्ले में बहुत बड़े बड़े छत थे, तो हर छत में मतलब हर घर में सभी को चिड़ियाँ पालने का शौक़ था। तो जब वो छत में जाकर वो पतंग उड़ाते थे तो तभी उनके घर में छतों पे जो बंद पिंजरों में जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ती थी, उन्हें बहुत ही दुख लगता था। उन्हें लगता था कि इन पक्षियों को इस तरह से पिंजरों में बंद रखना है, मतलब उनकी स्वतंत्रता को उनसे छीन लेना है। तो ये देख के उन्हें बहुत ही दुख लगता था। आप लोगों को यहीं तक पढ़ा रही हूँ। आज मैं इसके बाद में आप लोगों का बाकी का अध्याय पढ़ाऊँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर जीवन मूल्य में आपको बताया है, जीवन मूल्य में है सभी जीवों के प्रति दया भाव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा गया, वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा प्रकृति प्रेमी थे और जीव जंतु से उन्हें बहुत ही लगाव था। तो इसमें दिखाया गया है कि उन्हें सभी जीवों के प्रति उनका दया था। अगर कोई जीव पिंजरे में बंद हो तो इससे उन्हें बहुत ही दुख होता था। तो इसलिए उनका सभी जीवों के प्रति उनका आदर भाव का पता चलता है। फिर मैं आपसे इससे कुछ शब्दार्थ बताने जा रही हूँ।
चलन। फिर है आपका मंजली, बीच की, मंजली यानी बीच की। फिर नंबर 3 है पंक्षी, पंक्षी, पक्षी। निगाह, नजर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शब्दार्थ को इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो कुछ जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको यहाँ पर मैं कुछ अंडरलाइन भी करने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, कोलकाता, मोहल्ले, फिर है आपके छतें, चिड़िया, रिवाज, बरामदों, शौक, पंक्षी, आवाज़, आकाश, पतंग, निगाह, फड़फड़ाते, उदास। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को आशा करती हूँ मैं इसके बाद का अध्याय मैं आप लोग को नेक्स्ट में बताऊंगी। तो आज का मैं क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।